नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ। सोनिया गांधी से आज ईडी ने 4 घंटे की पूछताछ की। अगला समन जारी होने तक पूछताछ नहीं होगी। केस से जुड़े करीब सभी अहम सवाल पूछ लिए गए हैं। सूत्रों का ये कहना, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन तो विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक सांसदों का मार्च नजर आया। कांग्रेस का सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगातार लगता रहा। कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी वार और उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक परिवार को बचाने की कोशिश, ये सत्याग्रह नहीं, असत्य के लिए आग्रह है। करोड़ों का घोटाला हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, ये परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है, ये जेपी नड्डा का कहना। क्योंकि लगातार कांग्रेस ये बार करती रही है कि जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है वो केंद्र सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है। और अब ऐसे में जेपी नड्डा ने भी बात की और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक परिवार को बचाने की कोशिश है, ये कोई सत्याग्रह नहीं है, असत्य के लिए आग्रह है। करोड़ों का घोटाला हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, ये परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है। वहीं दूसरी तरफ ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी, ईडी पूछताछ कर रही थी दफ्तर में। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो लगातार विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उसके बाद जो है इन सभी को डिटेन किया गया। लगातार इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि जो ये प्रदर्शन था, हालांकि कल भी किया जा रहा था, तब भी कई नेताओं को डिटेन किया गया था। आज भी विजय चौक पर जब मार्च निकाला जा रहा था तो कई सांसदों को भी डिटेन किया गया। इसके अलावा कई कांग्रेसी नेता जिन्हें डिटेन किया गया, चाहे वो एआईसीसी हो, चाहे वो विजय चौक हो, वो तमाम जगह जहां पर इस तरह का प्रदर्शन हुआ वहां पर पुलिस का सख्त पहरा नजर आया। और इसी के साथ साथ एक तरफ ईडी जो पूछताछ है वो सोनिया गांधी से करती हुई नजर आई। 4 घंटे की पूछताछ आज बताया जा रहा है जो ईडी ने की है। अगला समन जारी होने तक फिलहाल कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि जो तमाम सवाल थे, जो महत्वपूर्ण सवाल थे, वो पूछ लिए गए हैं। ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है और आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समारी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता। 80 से हम देख रहे थे, उसके पहले भी 80 से हम देख रहे थे 12-12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब भी किसी को बाहर फेंकने की बात ही नहीं होती थी। आज इन्होंने मजाक बना रखी है। आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है उसके लिए, महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहाँ पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी करेगा। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके एसएलपी दायर की हुई है, फैसला सुनते आ नहीं रहा है। तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आतंक की स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। और फिर कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को आगे जल्दी फैसला करना चाहिए। देखिए, मुद्दा किसी एक व्यक्ति का, किसी एक दल का नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत सरकार के एजेंसीज का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध में सब लोग हैं।
आज देश में महंगाई पर, बेरोजगारी पर सदन में चर्चा नहीं हो रही। 19 सांसदों को सस्पेंड किया गया, धरना देने के लिए मना किया जा रहा है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो विरोध प्रकट करने का विपक्ष के पास क्या जरिया है? हमारा मुद्दा ये है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि जिस प्रकार का रवैया केंद्र सरकार का है वो लोकतंत्र के देश के हित में नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी बात रखने का हमको अधिकार मिलना चाहिए। एजेंसीज पिछले 8 साल से क्या करें सब देख रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग हैं। जनता के सामने सच रखना हमारा अधिकार, हमारा फर्ज है। कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की जो ताकत है, जो एजेंसीज हैं, उसका उपयोग सिर्फ विरोधियों की आवाज को कुचलने के लिए किया जा रहा है। ये दुनिया जान चुकी है। असत्य के लिए आग्रह है, और सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है, और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना, ये उनकी आवश्यकता है, और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नो, हाउ वी हैव मिसयूजिंग द एजेंसीज, you know how ED has been working and how lakhs of crore of rupees have been recovered by ED itself and by other agencies. इन्होंने देश के लिए काम किया है, और कोई भी एजेंसी कोई भी काम करती है वो कानून के दायरे में करती है। वो महारानी जो है, महारानी और युवराजा को जो रेगुलर तरीके से इंक्वायरी हो रहा है, हम इंक्वायरी नहीं फेस करना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? इंक्वायरी हो जाए, देश में कानून है। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, नहीं गए थे ये लोग? ट्रिब्यूनल में गए थे, नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट पे इनको रिजेक्ट किया है, नहीं किया है? इसके बावजूद भी अगर इंक्वायरी होता है तो इतना बवाल करने का कोशिश करता है, इतना अननेसेसरली एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर करने का कोशिश करता है। शांति से अगर आप इंक्वायरी फेस करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो इंक्वायरी हो रहा है महारानी और युवराजा का, ये प्रॉब्लम है। और ये जो लोग बात करते हैं राजा महाराजा वैसा वैसा, इनके इसमें अगर इनको प्रजाप्रभुत्व में, डेमोक्रेसी में थोड़ी भी विश्वास है तो वो अपने संगठन में, पार्टी में चुनाव करने दो, जब पता चलेगा। जनता के सामने एक बात आती है कि जो लोग जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर हैं, वो गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर, और जांच एजेंसियां उनको जांच के लिए बुला रही हैं। तो देश ये सवाल पूछता है, क्या गांधी परिवार की जांच ना हो? क्या उनके लिए अलग नियम कानून बने? क्या उनको जांच के लिए बुलाया जाए तो बवाल वो सड़कों पर करे? और जब जब सोनिया गांधी जी ने टाइम मांगा, जांच एजेंसियों ने टाइम दिया। राहुल गांधी जी ने टाइम मांगा, उनको तब समय दिया। ये लोग जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं?